Hello students, welcome to MTC Learning Standard SY BCom Subject FC. Chapter Significant Contemporary Rights of Citizen. Topic Important Provisions of RTI Act 2005. RTI Act 2005. First, let us understand the meaning and when it was introduced. RTI Act 2005 was introduced under the control of public authorities. Its main objective is to promote the transparency and accountability in working of every public authority. It should be very transparent and it should be accountable while working with the public authority. It has been extended to whole of India except the state of Jammu and Kashmir. All citizens should have a right of information with them. See, if you can see this, single online platform, single procedure, single payment window, RTI from anywhere, electronic tracking and informing sharing. These are the some efficient way where everybody have a right to speak and right to be informed. ओके इसका बहुत सारा प्रोविजंस है जो प्रोविजंस इम्पॉर्टेंट है. The RTI Act has more than 30 section and is subsection. 30 section है और 30 subsections के अंदर every time one must study all section and amendments in the act from time to time. ओके और ये जो सेक्शंस अभी आज पढ़ने वाले हैं ये सब इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जो बेसिक सेक्शन है जिसको सबको इंफॉर्मेशन रहना इम्पॉर्टेंट है, इसका अवेयरनेस रहना इम्पॉर्टेंट है. स्टूडेंट्स, दिस यू आर नॉट स्टडिंग ओनली फॉर सब्जेक्ट कंटेंट, दिस इज़ फॉर योर लाइफ. some or other day you have to be very careful for this RTI Act. किधर ना किधर आपका भी राइट इसके अंदर छुपा है. यू हैव टू सर्च. येस, आई ऑल्सो हैव अ राइट टू स्टे. ओके, ऑल सिटीजन हैव अ राइट. सेक्शन 3. Section 4, proactive disclosures by authorities. Section 6, requests for obtaining information. Section 7, how your request will be treated. Section 8, exemption. Section 19(1) first appeal, 19(3) second appeal, and Section 20, penalty and disciplinary actions. Okay, so these are the sections which is very very important. and ये act जब आया था इसमें से अपन कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस एक्ट पढ़ेंगे. फर्स्ट वी स्टडी सेक्शन 4, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड एंड पब्लिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. हर एक पब्लिक अथॉरिटी अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए. विच ऑल रिकॉर्ड्स आर कंप्यूटराइज्ड एंड कनेक्टेड थ्रू ऑल द नेटवर्क ऑन द इन कंट्री. ओके, हर एक इंफॉर्मेशन कंप्यूटराइज होना चाहिए ताकि हर एक नेटवर्क से वो कनेक्टेड रहो और कोई भी पब्लिक, एक मिडिल पब्लिक भी उसको जब ऑपरेट करता है सिस्टम को तो उसको समझ में आना चाहिए ये इंफॉर्मेशन किस तरीके से पब्लिक अथॉरिटी ने एस्टैब्लिश किया है और इसका मीनिंग क्या है. ओके, और इसको कैसा अप्लाई कर सकते हैं अगर कोई कंप्लेंट दर्ज करना है या कुछ बारे में उनको अपील करना है तो. On different system so that the access to such record is facilitated, we can have the record in our hand to know what is the real meaning of this provision act. Publish within 120 days from the enactment of this act the particularly of the organization, functions and duties. organization का functions और उसका duties, public authority, powers and the duties of its officers and employees, procedure followed in the decision making process including channels of supervisions and accountability. ओके, जो डिसीजन अपन फॉलो करता है उसका प्रोसेस क्या है, उसका सुपरविजन कौन करता है, उसका अकाउंटेबिलिटी क्या करते हैं, ये सब प्रोसेस देखेंगे. अ स्टेटमेंट ऑफ अ कैटेगरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट आर हेल्ड बाय अंडर हिज कंट्रोल.
ओके, उसका स्टेटमेंट कौन सा डॉक्यूमेंट कैटेगरीज किया है, कौन सा डॉक्यूमेंट को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया है, और वो कौन सा डॉक्यूमेंट अंडर कंट्रोल में है। डायरेक्टरी ऑफिस ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़, ओके, कौन है डायरेक्टर्स, कौन है ऑफिसर्स, मेन ऑफिसर्स कौन है, ये सब चीज़ इसमें इंक्लूड होना चाहिए। ओके, सच अदर इंफॉर्मेशन मे बी प्रिस्क्राइब एट अ लेटर डेट, आगे भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहिए। सी दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड, इसको अपन झूठ रिकॉर्ड नहीं बना सकते हैं, अननेसेसरी रिकॉर्ड में ऐड भी नहीं कर सकते, डिलीट भी नहीं कर सकते। जो है इंफॉर्मेशन वो वैसा का वैसा ही कंप्यूटराइज होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हर एक पब्लिक को उसका अवेयरनेस रहेगा। ताकि देखो, एक छोटा सा चीज़ लेने जाते वक्त भी अपन कितना उसके बारे में सर्च करते हैं, वैसे ही अगर अपना इंफॉर्मेशन, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन अपना है, तो उसके बारे में सब चीज़ मालूम पड़ने के लिए मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ व्हाट दिस काइंड ऑफ नेटवर्क्स। पहला तो बहुत सारे बुक्स रीड करते हैं, बहुत सारे बुक्स आया है, अभी भी है, लोग पढ़ते भी है, पर connectively this network will also help a people to know the right of information act properly. A direct office officers and his employees, उसका डेजिग्नेशन क्या है, उसका नाम, उनका नाम क्या है, उनका पब्लिक इंफॉर्मेशंस क्या देते हैं, एंड मेनी अदर एक्ट इज प्रिस्क्राइब ऑफ अ लेटर डेट। ओके, then we come to the section 5, central state public officer. Every public authority shall within 100 days of enactment of this act designate as many officer as a central public information officer. ओके, कितना 100 डेज में ही इसको डेजिग्नेट करना चाहिए एज मैनी सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन, उसको प्रिस्क्राइब्ड किया है ये एक्ट के अंदर। उसका इंफॉर्मेशन प्रॉपर रहना चाहिए एंड नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए। एंड अगर कोई पर्सन ये इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट करता है तो उसको भी ये एक्ट के अंदर वो इंफॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है। ओके, एवरी सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट इंफॉर्मेशन ऑफिसर, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट इंफॉर्मेशन ऑफिसर मे बी डील विद द रिक्वेस्ट फ्रॉम द पर्सन सीकिंग इंफॉर्मेशन। ओके, जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए उससे भी डील कर सकता है, अब आपको इन्फॉर्मेशन किस तरीके से रहना चाहिए, कितना रहना चाहिए। ओके, एंड रीजनेबल असेसमेंट टू द पर्सन सीकिंग सच इंफॉर्मेशन, और वो पर्सन लोग वो इन्फॉर्मेशन को अडाप्ट करते हैं कि नहीं। Then we have section 6, request for information. A person who desire to obtain any information under this act shall have to make a request in writing or through electronic means in English or Hindi or to the official languages of area in which the application has been made. Accompany such fee as may be prescribed to. ओके, अगर आप लोग चाहते हो कि कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो उसका एक फॉर्मेट है, उसका एक वे है, ऑफिशियल वे है, जो आप इंग्लिश या हिंदी में उसको लिख के सेंड कर सकते हो, और उसका भी कोई फीस रहता है, उसका भी पेमेंट होगा। तो शायद तक पूरा इन्फॉर्मेशन, शायद तक नहीं, ऑल द इन्फॉर्मेशन यू विल गेट एज पर योर नीड। और वो कंसर्न है पब्लिक ऑफिसर के ऊपर कि कितना इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, कितना इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहिए। Okay, the central public information officer or state public information officer may be the concerned public authority. They are totally of the concerned public authority. Okay, the central assistant public information officer or state assistant public information officer, central as well as state assistant public information officer may be specifically the particular of information sought by him or her. Okay. Then we have section 7, provision of information. The central public information officer or state public information officer, as a case may be on receipt of request, shall has expeditiously as possible as in many cases within 30 days of the receipt of request. Okay, ये क्या है समझो। Where a request has been rejected, जब ये रिक्वेस्ट रिजेक्ट होता है, द
central public information officer, your state public information officer shall communicate to a person making the request. वो दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं फॉर मेकिंग दिस रिक्वेस्ट कि क्यों ये रिक्वेस्ट रिजेक्ट हुआ है, ओके क्यों ये अपील अगेंस्ट है क्या, ओके ये अथॉरिटी के अंदर है क्या. कोई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके इंफॉर्मेशन मिलता है, कोई रिक्वेस्ट वो रिजेक्ट कर देते हैं, ओके और ये सब चीज़ विदिन 30 days के अंदर होना चाहिए. ओके, थैंक यू.